गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा सेकंड का चैप्टर नंबर 10 विश्व बंधुत्वम के क्वेश्चन आंसर। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। हमको इन शब्दों का उच्चारण करना है। दुर्भिक्षे विश्व संति ध्यातव्यम राष्ट्र विप्लवी उपेक्षा भावम दुख भाकः विश्व बंधुत्वम विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, मंजूषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। हमको इस मंजूषा में से इन शब्दों के समानार्थक शब्द चुन करके लिखने हैं। समानार्थक शब्द यानी कि वे शब्द जिनका अर्थ समान हो। जैसे स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ होता है अपना अथवा स्वयं का, और आत्मानम का अर्थ भी होता है अपना अथवा स्वयं का। तो यहाँ पर आ जाएगा आत्मानम। अवरुद्ध, अवरुद्ध का अर्थ होता है रुका हुआ, बाधित, और बाधित का अर्थ भी होता है रुका हुआ अथवा बाधित। कुटुंबकम यानी कि परिवार, परिवार का अर्थ भी होता है परिवार। अन्यस्य यानी कि पराया, दूसरा, और परस्य का अर्थ भी होता है पराया अथवा दूसरा। अपहाय यानी कि छोड़ करके, त्याग करके, और त्यक्तवा का अर्थ भी होता है छोड़ करके अथवा त्याग करके। समृद्धम यानी कि संपन्न, और संपन्नम का अर्थ भी होता है संपन्न। कष्टम दुख, और दुखम का अर्थ भी होता है दुख। निखिले यानी कि संपूर्ण, और संपूर्ण का अर्थ भी होता है संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। हमको यह वाक्य संशोधित करके लिखने हैं, यानी सही वाक्य हमको यहाँ पर लिखने हैं। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडंती। सभी छात्र खेल के मैदान में कंदुकात क्रीडंती, बॉल से खेलते हैं। तो यहाँ पर हमको पंचमी विभक्ति दी गई है, बल्कि यहाँ पर हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम किसी वस्तु को अलग होने में करते हैं, और यहाँ पर वस्तु अलग नहीं हो रही है बल्कि एक बॉल की सहायता से खेला जा रहा है, तो उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडंती। सभी छात्र खेल के मैदान में बॉल से खेलते हैं। ते बालिका मधुरम गायंती। वे सभी बालिकाएं मधुर गाती हैं। यहाँ बालिका स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द है, ते यह पुल्लिंग बहुवचन शब्द है, तो यहाँ पर आ जाएगा ता। तो यह इसका शुद्ध वाक्य बनेगा ता बालिका मधुरम गायंती। वे सभी बालिकाएं मधुर गाती हैं। अहम पुस्तकालीन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। यदि कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग होती है तो हम उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम पुस्तकालय में पुस्तकालयात पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसका शुद्ध वाक्य बनेगा अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। त्वम किम नाम। त्वम का अर्थ होता है तुम, किम यानी कि क्या, नाम यानी कि नाम। तुम नाम क्या है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा तव। तव का अर्थ होता है तुम्हारा, तो इसका शुद्ध होगा तव किम नामः, तुम्हारा नाम क्या है। गुरुमः नमः। तो देखो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पर शुद्ध वाक्य बनाएंगे गुरुवे नमः, यानी कि गुरु के लिए नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 4, मंजूषात विलोम पदानि चित्वा लिखत। हमको मंजूषा में से विलोम शब्द चुन करके लिखने हैं। यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं, इनके विलोम शब्द हमको इस मंजूषा में से चुन करके लिखने हैं। जैसे शत्रुताया, शत्रुताया यानी कि शत्रु, मित्रताया यानी कि मित्र। पुरा पहले, अधुना आज अथवा अब। मानवाः दानवः। उदार चरितानाम यानी कि बड़े हृदय वाले, लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले। सुखिन सुखी, दुखिन दुखी। अपहाय, अपहाय यानी कि छोड़ करके। ग्रहित्वा, ग्रहित्वा यानी कि ग्रहण करके। क्वेश्चन नंबर 5,
अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचन लिखत। हमको यहाँ पर यह बताना है कि इन शब्दों में कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। यहाँ पर हमको शब्द दिया गया है बंधु। यह शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। देशान, यह शब्द पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है। घृणाया, स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। कुटुंबकम, यह नपुंसक लिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है। रक्षायाम, यह स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का शब्द है। ज्ञान विज्ञानयो, यह नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति द्विवचन का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितानां विभक्तिं योजयित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। हमको यहाँ पर उचित विभक्तियों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विद्यालयम उभयतः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। उभयत, इसके योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, इसीलिए विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर हमको शब्द दिया गया है उभयत, यानी कि दोनों ओर। यहाँ पर भी हम कृष्ण हो में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कृष्णम उभयत गोपालिका, कृष्ण के दोनों ओर गोपालिका यानी कि गोपियां हैं। ग्रामम परितः गौचारण भूमि ही, गांव के चारों ओर गौचारण भूमि यानी कि गाय चराने की भूमि है। परितः के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ग्राम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हमको यहाँ पर परितः शब्द दिया गया है और हमको मंदिरम में द्वितीय विभक्ति लगानी है। मंदिरम परितः भक्तः, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। सूर्याय नमः, सूर्य के लिए नमस्कार। नमः में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। हमको गुरु में चतुर्थी विभक्ति लगानी है। गुरवे नमः, गुरु के लिए नमस्कार। वृक्षस्य ऊपरी खगः, वृक्ष के ऊपर खग यानी कि पक्षी हैं। ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए वृक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हमको शब्द ऊपरी दिया गया है और हमको अश्व में षष्ठी विभक्ति लगानी है, तो इसका वाक्य बनेगा अश्वस्य ऊपरी सैनिकः। अश्वस्य यानी कि घोड़े के ऊपर सैनिक है। क्वेश्चन नंबर 7, कोष्टकात् समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमको कोष्टक में से उचित शब्द चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। नमः के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर हरिये शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हरिये नमः, हरि के लिए नमस्कार। ग्रामम परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत हैं, खेत यानी कि खेती करने के लिए खेत हैं, तो परित के योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं और इन दोनों में से द्वितीय विभक्ति का शब्द है ग्रामम, तो हमने यहाँ पर भरा है ग्रामम। अम्बायै नमः यानी कि अम्बा के लिए नमस्कार, माता के लिए नमस्कार। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है और यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का शब्द है अम्बायै, तो इसीलिए हमने यहाँ पर भरा है अम्बायै। मंचस्य ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करते हैं। ऊपरी के योग में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का शब्द है मंचस्य, इसीलिए हमने यहाँ पर भरा है मंचस्य। पितरम उभयत पुत्रौ स्तः, पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। उभयत के योग में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का शब्द है पितरम, तो हमने यहाँ पर भरा है पितरम यानी कि पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। यह थे आपके चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं, एक बार दो बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।